ईद फीकी लग रही है, आहा, इश्क की तासीर भेज। वाह वाह वाह, क्या मिसरा ईद है। फीकी लग रही है, इश्क की तासीर इश्क की भेज। तासीर भेज। आ गले मिल या लिबासे ईद में तस्वीर भेज। हाय 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 हाय, अल्लाह वाह वाह। आ गले मिल या लिबासे ईद में तस्वीर तस्वीर भेज। भेज। तेरी खुशबू और खनक मैं खत से कर लूंगा कशीद। क्या ने क्या तेरी कहें? खुशबू और खनक मैं खत से कर लूंगा कशीद। वाह, चूड़ियों वाले हिनाई हाथ की तहरीर भेज। तहरीर क्या भेज। बात है। वाह वाह। चूड़ियों वाले हिना। और फयाज भाई ये शेर देखिएगा कि देख कर वीरान गलियां खौफ आता है मुझे। देख कर वीरान गलियां खौफ आता है मुझे। ए खुदा कोई गदागर या कोई राहगीर भेज। वाह और मेरी आंखों को न दे आधी अधूरी बख्शिशें। आहा, ख्वाब वापस छीन ले या ख्वाब की ताबीर ताबीर भेज। भेज। वाह वाह। ख्वाब वापस छीन ले या ख्वाब की ताबीर भेज। और वाह ईद वाह। का तोहफा ये कहकर उसने वापस कर दिया। हाय हाय, ईद का तोहफा ये कहकर उसने वापस कर दिया। मेरे पैरों के लिए पायल नहीं जंजीर भेज। तहरीर भेज। वाह वाह वाह। और इसका मक्ता देखिएगा कि हाय हाय हाय, इसका मक्ता देखिएगा कि दूसरे मिसरे के गहरे राज को फारिस न खोल। दूसरे मिसरे के गहरे राज वो को मिसरा भी आएगा। दूसरे मिसरे के गहरे राज को फारिस न खोल। इस गजल को चुपके वादी कश्मीर है। हम अहले कुफ्र हर मजहब की तहरीरें पढ़ेंगे। आहा, हम अहले कुफ्र हर मजहब की तहरीरें पढ़ेंगे। मगर ईमान लाने को तेरी आंखें पढ़ेंगे। आहा, मगर ईमान लाने को तेरी आंखें पढ़ेंगे। और मुझे क्या अनपढ़ तवज्जुल है। समझकर छोड़ जाने वाली लड़की, मुझे अनपढ़ समझकर छोड़ जाने वाली लड़की, तेरे बच्चे निसाबों में मेरी गजलें पढ़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है। तेरे बच्चे निसाबों में मेरी मेरी गजलें गज़लें पढ़ेंगे। दो तीन शेर और देखिएगा कि ख़ासतौर पे ईद के हवाले से। अब जो एक मिडल एज के, जैसे इन्होंने फयाज भाई ने बहुत ज़्यादा अच्छे और मोतबर किस्म के सेगमेंट्स बताए। लड़कपन और उसके बाद एक शरारती वाला सेगमेंट भी बताया, 55 के बाद वाला। तो कुछ उनकी ईद तो बड़े आराम सुकून खामोशी के साथ गुजरती है, आफियत में घर में बैठे हुए। तो वो कुछ शेर हैं कि बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं। बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं। हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं। और तुम भी हो बीते वक्त के मानिंद हू बहू। तुम भी हो बीते वक्त के मानिंद हू बहू। तुमने भी याद आना है, आना तो है नहीं। क्या बात और अहदे वफा से किस लिए खाइफ हो मेरी जान। अहदे वफा से किस लिए खाइफ हो मेरी जान। कर लो कि तुमने अहद निभाना तो है नहीं। और वो जो हमें अजीज है कैसा है, कौन है। अमूमन अगर टॉक शोज में पूछा जाता है कि आप किसके लिए शायरी करते हैं, तो मैं ये शेर ही सुना देता हूँ कि वो जो हमें अजीज है कैसा है, कौन है। क्यों पूछते हो, हमने बताना तो है नहीं। और आखिरी शेर इसका मोहतात लोगों के लिए, फयाज भाई आपकी नज़र करता हूँ कि वो इश्क तो करेगा मगर देखभाल के। वो इश्क तो करेगा मगर देखभाल के। फारिस वो तेरे जैसा दीवाना तो है नहीं। वाह वाह वाह, जबरदस्त। ईद का मौका है, आइसक्रीम तो बनती है, मैं थोड़ा सर्व कर देती हूँ, मुझे माइक लगा हुआ है, लेकिन स्टिल जी आप लोग ये आइसक्रीम खाएं। वॉल्स की आइसक्रीम है जी। ये अच्छा फारिस साहब, आपकी बेटी का जिक्र किया, घर में वैसे बेटियों की माशाल्लाह अपनी रौनक होती है, और जब ईद की तैयारी हो तो फिर घर में कैसी चहल पहल रौनक लगती है? हमारे यहाँ तो गुलाबी रंग छाया रहता है। अच्छा। और गुड़ियाएं जो हैं वो हर वक्त हर तरफ बिखरी हुई होती हैं। क्या बात है। हमारी बेटियों को जो है वो जाहिर है इसकी बहुत हर वक्त ज़्यादा डिमांड इसी की रहती है। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि बेटियों वाला घर जो है वो इस लिहाज से ज़्यादा रंगीन, ज़्यादा सॉफ्ट, ज़्यादा सटल और नरम नाजुक होता है। और मेरा ख्याल है कि एहसास और जज्बा और कैफियत और तासीर जो है वो बेटियों के घर में ज़्यादा आती है। नरम खुई, नरम गुफ्तगू बेटियों के घर में ज़्यादा आती है। और बाप से एफिलिएशन वैसे बड़ी डिफरेंट होती है। जी बिल्कुल। तो अमूमन मैं जब भी बैरून मुल्क किसी मुशायरे के हवाले से बाहर होता हूँ, मैं आपको एक बड़ा मज़े का वाक़या सुनाता हूँ। ह्यूस्टन में मैं था, तो ये जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिसका निक नेम मैंने गुलाब जामनी रखा हुआ है, 8 बरस की हैं वो, आइसिल उनका नाम है। तो उन्होंने एक बार कहा कि टॉयज़ आर अस हमारा एक स्टोर है, तो आप वहाँ से मुझे मेरे लिए गुड़िया लाइए। तो मैंने मुशायरे से थका होने की वजह से कह दिया कि यहाँ कोई स्टोर नहीं है। अच्छा। 15 मिनट के अंदर उन्होंने व्हाट्सएप से मुझे टॉयज़ आर अस की लोकेशन भिजवाई कि ह्यूस्टन में टॉयज़ आर अस के 2 स्टोर हैं, जहाँ आप ठहरे हैं उससे उनका फासला इतना है। तो आजकल की नई जनरेशन जो है वो
ये इस तरह क्या बात है। वैसे आसान कर टेक्नोलॉजी दिया का था इस्तेमाल अब बड़ा ज़बरदस्त हो गया, बच्चों के हाथ में फ़ोन होता है, हर चीज़ समझ में आती है, लेकिन उसके बाद अब नौजवानों के हाथ में भी जो फ़ोन होता है वो बड़ा ख़तरनाक हो गया। अब 1 मिनट से पहले बात सोशल मीडिया पे जाती है, सियासतदान हो, कोई भी बात हो, ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। तो ऐसा ये जो नया दौर है, नए इसके लवाजमात हैं, X2 के बैन है पाकिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद लोगों का जो इजहार राय है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है और लोग अब बहुत खुल के एक्सप्रेस करते हैं। जो ट्रोलिंग वाला मामला, स्पेसिफिकली मैं पॉलिटिशियंस के हवाले से आपसे सवाल करूँ तो देखिए, बात यह है, वो किसी ने क्या खूब कहा है कि सोशल मीडिया वो टूल है कि जिसमें सेलिब्रिटीज़ की पब्लिक जो है वो ट्रोलिंग करती है। बुनियादी तौर पे सोशल मीडिया वो टूल है, लेकिन प्रोडक्टिव इस्तेमाल भी है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ ना हो, कानून की अमलदारी ना हो, वहाँ पर फिर इस किस्म की जनाब आपको चीज़ें नज़र आएंगी, फेक न्यूज़, जाली प्रोपागेंडा, किसी की जान माल इज़्ज़त के ऊपर सोशल मीडिया पे हर वक्त जनाब दरपे रहना और उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस ना होना। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क के अदारे और अदालतें, FIA हो गई, आपकी अदालतें हो गई, कोई इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो फिर वो पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रोलिंग होती है। एक फैक्टर ये भी तो है ना, जिन्होंने चेक एंड बैलेंस रखना है, जो सियासतदान है, जो रिप्रेजेंट, उनकी अपनी लैंग्वेज, उनकी अपनी बातें, उनकी अपनी स्टेटमेंट्स ही लोगों को इस तरह से रागब करती है। वो तो ठीक है, लेकिन जब आप एक नेगेटिव तरीके से ट्रोलिंग करते हैं, एक फेक न्यूज़ बना के किसी के हवाले से भी, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे शोबिज़ का, चाहे सहाफ़त का कोई सेलिब्रिटी है, आप उसके मतलब कोई फेक वीडियो, ऑडियो या कोई पोस्ट बना के आप इंतहाई गंदी, नंगी, उसकी फैमिली, उसकी ज़ात के हवाले से, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप बाहर की दुनिया में जाएंगे तो वहाँ कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई इस अंदाज से जना कोई बिहेव कर सके। आप यूरोप और अमेरिका में किसी की मर्ज़ी के बगैर उसकी फेसबुक या ट्विटर एक्स अकाउंट से आप फोटो आप डाउनलोड करने की कोशिश करें, आपके खिलाफ जनाब लेकिन अब मसला ये है ना कि ये सारी चीज़ें जिसमें तमाम इदारे या जिनकी हम बात करें, अमल दखल तो सबका ही है। अगर सियासतदान एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक्स करेंगे तो वो फॉलो करने वाली आवाम भी तो नहीं। बहरहाल गलत है, गलत है, ये गलत है। कहीं ना कहीं तो रुकना हाँ, चाहिए। रुकना चाहिए, बिल्कुल रुकना चाहिए। वो चाहे सियासतदान करें, चाहे चाहिए। दीगर शोबों के सेलिब्रिटीज करें। अब देखें ना, एक्स जो है ना, जो पहले ट्विटर था, सबसे सोफिस्टिकेटेड सोशल मीडिया टूल है, लेकिन जो तूफान बदतमीज़ी आपको उधर नज़र आएगी, खुसूसन पिछले 2 सालों में तो हद से ज़्यादा जना चीज़ें बढ़ी हैं, तो चीज़ गलत है। तूफान बदतमीज़ी की बात हो रही है, हम सोशल मीडिया जब भी खोलते हैं, एक तो सोशल मीडिया जहादी हों, लोग हों, आपस में स्टेटमेंट्स है, बुली किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, गलत बयान दिए जा रहे हैं। एक प्रोडक्टिव चीज़ से हट के हमने एक भेड़ चाल पे सबको लगा दिया है। फारिस साहब, देखिए, ईजाद जो है वो किसी भी तरह की, किसी कबील या किसी भी किस्म की हो, वो अपने अंदर अपनी खासियत में अच्छी या बुरी नहीं होती। ईजाद का इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बनाता है। बेशक ईजाद का जो तर्ज़ इस्तेमाल है वही उसको मस्बत या मनफी बनाया करता है। एटम बम के मुअज्जिद को हरगिज़ ये अंदाज़ा नहीं था कि हिरोशिमा और नागासाकी में उसकी की गई ईजाद से कि जो जौहरी तवानाई लोगों को ज़िंदगी बख्श साबित कर सकती थी, लोगों की ज़िंदगियों में नूर, रोशनी और इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में तवानाई भर सकती थी, वही तकरीबन 3.5-4 लाख लोगों की जान लेने और 50-60 बरस गुजरने के बावजूद रेडिएशन के काम आएगी। बिल्कुल। देखिए, जब थॉमस एडिसन ने बल्ब इजाद किया तो वो पॉजिटिव जहन से इजाद हुआ। सोशल मीडिया जो है उसके बहुत सारे मस्बत इस्तेमाल भी हैं, लेकिन आप फयाज साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये हमारे यहाँ कुछ इलिटरेसी की वजह से, कुछ एजुकेशन और तालीम और अवेयरनेस या फ़हम इदराक की और अक्ल फ़हम की कमी की वजह से इसका नेगेटिव इस्तेमाल बढ़ गया है और आम ममालिक की निस्बत हमारे यहाँ इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव किया जाता है। उसकी वजह शायद ये है कि हमारे यहाँ के इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने वाले वो तमाम तर रेगुलेटर अपनी भरपूर कोशिशों के बावजूद उन तमाम अनासिर का सद्देबाब करने में नाकाम हो चुके हैं कि जो इस तरह की ट्रोलिंग करते हैं। किसी की निजी ज़िंदगी में, किसी की ज़ाती महाफिल में आप अपनी रसाई और अपने कैमरे की ज़ाहिर है वो नहीं पहुँच कर सकते। तो इस सिलसिले में सबसे बड़ी बात एजुकेशन है, लेकिन वहाँ एक मस्बत पहलू ये भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि शायरी हो, कल्चर हो, आर्ट हो, म्यूज़िक हो, स्कल्पचर हो,
या कुछ भी ऐसी चीज़ हो कि जो आपके कल्चर से रिलेट करती है, उसको परवान चढ़ाने, तरवीज देने और उसकी नशर व अशात में भी सोशल मीडिया का बहुत सारे ऐसे बहुत आर्टिस्ट हैं जो सोशल मीडिया से इमर्ज हुए हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म समझा है। आखिरी एक बात ये करना चाहूँगा कि आज कोई भी आर्टिस्ट, बडिंग आर्टिस्ट, किसी टेलीविज़न चैनल, किसी अखबार, किसी रसाले या किसी जरीदे का मोहताज नहीं रहा। आप 250 का ट्राइपॉड खरीदिए, आप में जो हुनर है आप दुनिया को दिखाइए, एंड यू कैन बिकम एन इंस्टेंट स्टार।